अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आइए सबक नंबर 8 है फर्जियात के सवाल व जवाब हम लिखने जा रहे हैं जमात 10वीं के लिए मजमून साइंस। सवाल है, धात ए की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 281 और धात बी की 282 है। इन दोनों में से कौन सी धात ज़्यादा तामुल पजीर, ज़्यादा आमिल है? हल्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन धातों के तामुलात लिखिए। तो जवाब है धात ए जिसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 182 है, सोडियम धात Na है। दूसरा धात बी जिसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है, मैग्नीशियम धात है। धात बी की बनिस्बत धात ए ज़्यादा तामुल पजीर, ज़्यादा आमिल है, क्योंकि नोबल गैसों की जैसे क़याम पजीर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हासिल करने के लिए धात ए को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खोना पड़ेगा, जबकि इसी काम के लिए धात बी को 2 इलेक्ट्रॉन्स खोना होगा। अगला सवाल है, जब किसी तांबे के सिक्के कॉइन को सिल्वर नाइट्रेट महलूल में डुबोया जाता है तो कुछ देर के बाद सिक्के पर दमक या ताबानी दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो जवाब है तांबा चांदी की बनिस्बत ज़्यादा तामुल पजीर है, इसलिए तांबा चांदी को इसके नमक के महलूल से हटा देता है। चूँकि सिल्वर नाइट्रेट भी चांदी का एक नमक है, लिहाजा जब तांबे का सिक्का सिल्वर नाइट्रेट महलूल के ताल्लुक में आता है तो हटाव के तामुल की वजह से चांदी के जवाहर तांबे के सिक्के पर जमा हो जाते हैं और इसके लिए सिक्के पर दमक या ताबानी दिखाई देती हैं। आइए अब इस्तिलाहात की तशरीह करते हैं। कश धातें ऐसे मादनियाँ जिनमें से धातों को नफ़ा बख्श तरीके से अलहदा किया जा सकता है, कश धातें कहलाती है। ऐसी बहुत सारी मादनियात हैं जिनमें से धातों को अलहदा किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ वही मादनियात कश धात कहलाते हैं जिनमें से धातों का हुसूल नफ़ा बख्श हो। मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम को इसके मादी बॉक्साइड से नफ़ा बख्श तरीके से अलहदा किया जा सकता है, लिहाजा बॉक्साइड एल्यूमिनियम की एक कश धात है। फल्सकारी धातों को इनकी कश धातों से अलहदा करना और फिर काबिल इस्तेमाल बना के लिए इनकी तखलीस करना फल्सकारी कहलाता है। फल्सकारी में कई आमाल शामिल है, जैसे कि कश धातों में पीसना, कश धातों को भूनना, कश धातों को मुर्तकिज़ बनाना, कश धातों की तहवील करना और कश धातों की तखलीस करना। आइए आप साइंसी वजूहात देखते हैं। सवाल है, झाग तेराव तरीके में सनोबर या नीलगिरी का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो वो वजह है सनोबर या नीलगिरी का तेल आब गुरेज या आब नापसंद होता है। धातों के सल्फाइड कश धातों के ज़र्रात जो कि आब गुरेज होते हैं वो सनोबर या नीलगिरी के तेल से तर या गीले हो जाते हैं और पानी की सतह पर झाग की शक्ल में तैरने लगते हैं। बस इसी खासियत को इस्तेमाल में लाते हुए कुछ ऐसे धातें जिनमें आब गुरेज ज़र्रात शामिल होते हैं झाग तेराव तरीके से मुर्तकिज़ बनाया जाता है, इसलिए झाग तेराव तरीके में सनोबर या नीलगिरी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। सवाल है, आयनी मुरक्कबात उमूमन ऊंचा पिघलाव रखते हैं, तो जवाब है आयनी मुरक्कबात कीटाइनो और एनाइनो से मिलकर बने होते हैं। ये तमाम आयन आपस में मजबूत बल्कि सुकून कुव्वत कशिश के ज़रिए बंधे हुए होते हैं। इन आयनों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए तवानाई की काबिल कद्र मिकदार दरकार होती है।